वेलकम बैक। अल्लाह को साइफर केस का फैसला मुझसे कराना है तो मैं ही करूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन का पीटीआई वकील से मुकालमा। जज ने कहा ट्रायल होगा तो तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। वकील शिराज नाजा ने कहा साइफर केस हसास नहीं बल्कि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मुझे कोई शौक नहीं। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने जवाब दिया जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील का चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर गलती का एतराफ। कहा चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है गलती मान ली। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है मगर 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो हालात क्या होंगे। खामखा जेल मुंतकली का तमाशा बनाया गया। जज ने कहा साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। लंबी तारीख देता हूं तो चेयरमैन पीटीआई जितने दिन कैद हैं इसका क्या होगा। आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी इंसान थे। उस्मान डार के बाद फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी भी सामने आने वाले हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा का दावा, बोले बंदूक से गोली चेयरमैन पीटीआई ने चलाई थी। धरना असल में आर्मी चीफ की तो यानी रुकने के लिए दिया गया। यही कोशिश चीफ जस्टिस के लिए भी की गई। नवाज शरीफ को कैसे भूल जाएं जिसने आर्मी चीफ का जहाज भारत उतरवाने की कोशिश की। ईंट से ईंट बजाने वालों को कैसे भूल जाएं। और फरूक को भी देखना वाले हैं आपके पास या कहीं और, लेकिन वो आने वाले तो हैं। जो एग्जैक्टली बातें हो रही हैं उसी बात पे मेरा और चेयरमैन का इख्तलाफ हुआ था। फिर 9 मई को एक और प्लान बनता है जिसके तहत आप कोशिश करते हैं कि बगावत हो। ये सब काम चीफ बनने से रोकने के लिए था। यही चीफ जस्टिस साहब के साथ भी किया गया। नवाज शरीफ साहब का हाईजैकिंग का केस जिसमें वो एक आर्मी चीफ को इंडिया उतार रहे हैं, उसको कैसे भूल जाएंगे। ईंट से ईंट बजाने वालों को हम क्या करेंगे। तो इन तमाम लोगों का माजी ना भूले। इन जमहूरी जनाजों से जान छुड़ाए। इन जमहूरियत का अगर आपको मजा चखना है तो इनमें से अच्छे लोग ले आए। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कब्रस गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में RA बाजार रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। FIR में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घिराव जैसी संगीन दफात शामिल हैं। अदालत ने सदाकत अली अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा और जस्टिस सरदार तारिक के दरमियान मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने कहा यह मजाक है, जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, जंगल जैसा सुलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आप बताएं कानून क्या कहता है। लतीफ़ खोसा बोले सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा जज्बाती ना हो जाएं, गलत उठाने वाले के खिलाफ पर्चे करवाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कुछ लोग बगैर कपड़ों के मुंह ढांप कर परवेज इलाही को उठा कर ले जाते हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए दिन दहाड़े बगैर कपड़ों के लोग कैसे आ सकते हैं। जस्टिस सरदार तारिक के सवाल पर अदालत में कहकहे लग गए। लतीफ़ खोसा ने कहा मुझे गाड़ी से निकालकर परवेज इलाही को उठा कर ले गए, अब मैं वकालत करूं या गवाह बनूं। 21 अक्टूबर को मुल्क की खुशहाली लौट आएगी। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ को निकाला गया तो मुल्क की तरक्की और खुशहाली रुक गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 21 अक्टूबर को सब कुछ लौट कर आ रहा है। मरियम नवाज ने जड़ावाला वाक़े पर मसीही बरादरी से माजरत कर ली। कहा कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही, महंगाई में कमी है वो वापस आ रही। मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक कीमतें क्या थी, जैसे नवाज शरीफ साहब को निकाला मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। मसीही बरादरी के ऊपर जो अटैक हुआ मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी बरादरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। मैं मसीही बरादरी से उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के।
माहिर मईशत शब्बर जैदी ने भी नई पार्टी का डोल डाल दिया। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग ये नहीं बता रही नवाज शरीफ आकर क्या करेंगे। 18 माह में उनकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। यही लोग वापस आए तो जो बेहतरी हुई है रिवर्स हो जाएगी। सियासी जमातों में अच्छे लोग हैं, मिलकर नई पार्टी बनाएं। बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन कामिल से कह सकता हूँ कि आप इनको दोबारा पावर में लाएंगे तो ये सारा जो कुछ बेहतरी हुई है ये रिवर्स हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। वो सब लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी पार्टी बना के आएं और उस पार्टी को पब्लिक का मैंडेट भी मिलेगा और हम इस शख्सियत परस्ती के सिलसिले से निकलकर एक पॉजिटिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर कर लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने बताया, पार्टी रजिस्ट्रेशन जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की काविशों का नतीजा है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम मजीद जोरदार और मुतारिक होगी। 13 अक्टूबर को जंग में पहले सियासी पार्षद से पहले पार्टी रजिस्ट्रेशन होना खुश आइंद है। बेटों से बात कराई जाए, चेयरमैन पीटीआई की नई दरख्वास्त दायर। वकील शराज रांझा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई से कासिम सुलेमान की टेलीफोन पर बात कराने के नए अहकामात जारी किए जाएं, जिस पर एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा। सुप्रिटेंडेंट अटक ने कहा था, मुजरिमान से टेलीफोनिक बात नहीं करा सकते। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, अदालत ने 10 अक्टूबर को सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं भेजेगा। गुमशुदा अफराद केस में जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ भी नहीं करती। रियासत ताकतवर है लेकिन लापता अफराद के केसों में कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। मुदस्सिर नारो और दूसरे गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। अगले वजीर आजम आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क के तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर शहरी महफूज नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की, महज बातें मत करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की, अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात करके पेशरफ्त से आगाह करें। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। अब तो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर नहीं कर सकते। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारो का बेटा दादी के हमराह कमरे अदालत में मौजूद रहा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची में सड़क पर चलती लड़की से बदतमीजी का एक और वाकया। समनाबाद में एक शख्स ने लड़की से नाजेबा हरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, क्या मामला है ये? देखें, समनाबाद का इलाका है। एक और राह चलती लड़की के साथ बदतमीजी की गई है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई तो इलाका मकीनों की जानिब से इस नौजवान को शनाख्त करने के बाद तलाश कर लिया गया। ये एक बेकरी का सामान फरोख्त करता था। मोहल्लों में जाकर इलाका मकीनों ने इस नौजवान को पकड़ने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और बेकरी मालिक के हवाले कर दिया। बेकरी मालिक का ये कहना है कि नौजवान को वार्निंग देकर छोड़ दिया है। पुलिस मौके पर गई तो पुलिस कहती है कि इलाका मकीनों ने दुकानदार की बाहिमी रजामंदी के बाद तशद्दुद
तशद्दुद का निशाना इस नौजवान को बनाया और छोड़ दिया। पुलिस ये भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें अब इस बारे में तहकीकात की जा रही है, क्या ये वाकया बाहिमी रजामंदी का है या हिरासा करने का। अगर पुलिस कहती है ये बात साबित होगी कि हिरासा करने का वाकया है तो पुलिस सरकार की मुद्दत में इस वाकये का मुकदमा दर्ज करके नौजवान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करेगी। पुलिस का ये भी कहना है कि इब्तिदाई तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज में ये भी पुलिस को शक हो रहा है कि हो सकता है ये वाकया बाहिमी रजामंदी का हो। पुलिस ने अब मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वो वीडियो है, कराची में सड़क पर चलती लड़की से बदतमीजी का एक और वाकया सामने आया है। आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। भाई इधर देखो भाई, ये जो बंदा की वीडियो वायरल हो रही है बिरोग 18 में किसी खातून से ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनको पकड़ लिया है और इनको मैंने अभी फ़िलहाल गुड्डू भाई के हवाले कर दिया है। ठीक है ना, अब ये जो भी फैसला होगा ये गुड्डू भाई खुद कर लेंगे। ठीक है, ये बेकरी के आइटम बेचते हैं गलियों में। हमने सुना कि क्या गुफ्तगू हुई। सलमान, समनाबाद में कोई ये पहला वाकया तो नहीं है जो इस तरह का ये वाकया पेश आया? इससे पहले भी इवन दो ओवरऑल कराची में भी इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं। इस तरह तो लड़कियों का फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कराची में 2 केसेस ऐसे हैं हिरासा करने के जो अब तक डिटेक्ट नहीं हो सके हैं। समनाबाद के इलाके में एक राह चलती खातून के साथ एक शख्स हिरासा करके इसको फरार हुआ था। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। पुलिस इसको 2 महीने गुजरने के बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने इस हवाले से तहकीकाती भी कमेटी तश्कील दी थी। इसी किस्म का एक और वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया था। नौजवान की कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस उस केस को भी डिटेक्ट नहीं कर सकी। 2-3 इलाके हैं जहां पर इस किस्म के वाकयात जो रोनमो में पुलिस ने डिटेक्ट किए, उसमें बल्दिया टाउन का इलाका है, त्यार टाउन और नॉर्थ कराची के इलाके जहां पर केसेस डिटेक्ट हुए। अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करें 6 से 8 केसेस हो चुके हैं। 3 केसेस अब तक डिटेक्ट नहीं हुए। इसके अलावा कुछ केसेस को पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है। समनाबाद का इलाके में जो माह अगस्त में एक वाकया हिरासा करने का पेश आया था, वो पुलिस कहती है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज में चेहरे शनाख्त भी सामने आई, इलाका मकीनों की भी मदद दी गई, लेकिन वो केस अब तक डिटेक्ट नहीं हो सका है। बिल्कुल सलमान, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं वीडियो में, हमने ये वाकया भी देखा है, तो अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे इस हवाले से क्या क्रैकडाउन किया जाएगा? क्योंकि वो तमाम तर लड़कियां जो कि बाहर निकलती हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ये चीज। जी बिल्कुल, देखें जो वाकया पुलिस इसको इस नज़र से भी दिख रही है क्योंकि रिहायशी इलाके में वाकया पेश आया और सुबह का औकात है, 9 बजे के करीब ये वाकया पेश आया और बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं इन्हीं रास्तों से। रिहायशी इलाका है। पुलिस अब ये इस वाकये की 2 जावियों से तहकीकात कर रही है। अगर बाहिमी रजामंदी का भी वाकया है तो गैर इखलाकी हरकत करने का भी मुकदमा खुद दर्ज कर सकती है, और दूसरा अगर हिरासा करने का वाकया है तो पुलिस उस वाकये के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। अब ये नौजवान जिसको इलाका मकीनों ने पकड़कर बेकरी मालिक के हवाले किया था, अब पुलिस इसको बुला रही है ताकि ये आके पुलिस को भी बयान रिकॉर्ड करे, क्योंकि अब तक ये मामला थाने तक तो पहुंचा ही नहीं, ना ही किसी खातून की जाने से थाने में दरखास्त दी गई या कंप्लेन की गई। इलाका मकीनों के पास जब ये वीडियो आई तो उन्होंने खुद ही नोटिस लेने के बाद इस नौजवान को तलाश किया। पता चला ये बेकरी का सामान गली मोहल्लों में बेचता है, तो इसको पकड़ने के बाद बेकरी मालिक के हवाले किया, लेकिन अब तक ये मामला थाने में नहीं गया। पुलिस कहती है अब तक ये मामला थाने में नहीं गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। और पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। इस्लामाबाद में CDA और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। CDA हुकाम के मुताबिक मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन में CDA को इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत भी हासिल थी। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी से गैर कानूनी तामीर शुदा घरों दुकानों को गिरा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने मज़ाहमत करने वाले अफराद को मुंतशिर कर दिया। अरसा दराज से अफगान बाशिंदों ने यहाँ कब्जा कर रखा था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी काबुल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और अफगान कमिश्नरेट के अफसरान की मुलाकात। अफगान सिफारत खाने के हुकाम को गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के TOR से आगाह किया गया। अफगान हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी हुक्काम ने मर्जी से वापस जाने वालों को सहूलत देने और गिरफ्तार अफगान शहरियों पर सिफारत खाने से शेयर करने की यकीन दहानी कराई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।